खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, डिफेंस में शाहीन फ़ोर्स के एहलकार को शहीद कर दिया जाता है और उसी मामले पर DIG साउथ की जानिब से खतूत लिखे गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अंदरून सिंध में DC डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से बड़ी करप्शन की मामलात सामने आए हैं, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जमशेद क्वार्टर में खुली कचहरी भी हुई है, उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, सबसे पहले आगाज़ में जो डिफेंस में शाहीन फ़ोर्स के एहलकार शहीद हुए हैं उनके हवाले से जो मुल्ज़िम है खुर्रम निसार, उनका एक वीडियो बयान आया है सामने, वो सुन लेते हैं, उसके बाद उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वीडियो देखें। मेरा जो साला है उसको नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हुई है। उससे मैंने घर से अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, जो कि एक आम सी बात हो सकती है। बंदा किसी को भी बोल सकता है कि मेरे घर से जाके ले आ, अगर कोई किसी का रिलेटिव्स है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो गन की बात की जा रही थी कि हमें शक था कि तेरी गाड़ी में गन है, तो गन कोई विजिबल हो रही थी उनको मेरी गाड़ी में, जो उनको नजर आ रही थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का इल्जाम लगाया और किडनैपिंग में ये कहते रहे कि मैंने किडनैप किया बोर्ड बेसन से एक लड़की को असले के जोर पे। मैं गया ही नहीं बोर्ड बेसन। तीसरी बात, ये शाहीन फोर्स का बंदा था, इसका काम ही नहीं था मुझे रोकना। चौथी बात ये थी कि जिस तरह इसने मुझे चलो रोक भी लिया तो ये प्रॉपर पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, और जब इसने मुझे रोका तो इसके हाथ में गन थी और मुझे कहते दरवाजा खोल। कहता है पुलिस वाले देख नहीं रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस वाले हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में, आजकल क्या कई सालों से पाकिस्तान में वर्दी बिकना आम बात है और हर कोई अपने गार्ड्स को वर्दी पहना के कहीं पे भी लेके जा सकता है। और जो वीडियो बनी और जो मीडिया में चलती रही, वो सारी बात का आपको पता है कि मैंने इनको बोला कि पुलिस मोबाइल बुला लो, थाने चलो, जिस थाने बोलोगे मैं अल्लाह की कसम जाऊंगा। तो ये मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे थाने में। और फिर जब ये थाने जाने पे हम राजी हो गए तो रास्ते में बीच सड़क पे ये बोलता है थाने नहीं जाना, कहीं और ले। मैंने कहा तुम्हारे से मेरी बात हुई थी थाने जाने के, वहां पे जाके कंफर्म हो जाएगा कि तुम वाकई पुलिस फोर्स में हो और मुझे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती मुझे दूसरे रास्ते ले गया। उसी दौरान इसने फ्रंट सीट से गाड़ी के अंदर घुस के मेरे पे फायर किया, लेकिन इसकी गोली नहीं चली। और वीडियो में देखा जा सकता है जब ये फ्रंट सीट से नीचे झुक के गाड़ी में गया तो मैंने इसका बाजू भी पकड़ा, लेकिन इसकी गोली नहीं चली। अंगूठे से गन का चैम्बर सही करने लगा और दोबारा से मुझे शूट करने की कोशिश करा। उसी दौरान मैं डर गया, मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आई और मैंने इसको अपने सेल्फ डिफेंस में शूट किया, फायर किया। क्या मैंने अपनी जान बचा के क्या गुनाह किया? मैं क्या कर सकता था? मुझे नहीं पता था कि ये असली पुलिस वाला है भी कि नहीं। जी समीर साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये वीडियो बयान है और दूसरी तरफ DIG साउथ की जानिब से जो है खतूत लिखे गए। ये खतूत किन लोगों को लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं, और दूसरा इस बयान के वाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मुल्जिम का बयान सामने आया है, खुर्रम निसार का। बड़ी बात है कि इसका बयान सामने आ गया। इसने कहा कि पुलिस एहलकार ने मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश की, मैंने सेल्फ डिफेंस में अपनी फायरिंग की है। देखें, इससे पहले भी CCTV फुटेज सामने आ चुकी है। उस पुलिस एहलकार वो बड़े सुकून से बैठा हुआ है, वो फायर करने की कोशिश कैसे करेगा इसके ऊपर? मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पुलिस एहलकार फायर करेगा तो अपने गले में लेगा, और अगर वो फायर करेगा तो जान से जाएगा, और वही हुआ कि वो जान से गया। तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी आप इसको कह लें, कुछ भी नहीं है। लेकिन DIG साउथ जो इरफान बलोच हैं, उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुई है। आज उन्होंने 3 खतूत जारी किए कि उनका जो कार्रवाई के लिए 3 खतूत लिखे हैं इन्होंने। उसमें पहला का DIG साउथ ने 2 खत लिखे हैं FIA हुक्काम को, और तीसरा कराची पुलिस चीफ को लिखा है। अच्छा, जो DG FIA को उन्होंने खत लिखा है और इमिग्रेशन हुक्काम को खत लिखा है कि मुल्जिम के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात दी जाएँ, ठीक है। और
मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दी जाए, और दूसरे में रिकॉर्ड PNIL सिस्टम के अंदर इंदराज की दरख्वास्त की गई है। जबकि पुलिस चीफ को जो ख़त लिखा है उसमें लिखा है महकमा खारजा के ज़रिए स्वीडिश कौंसल खाने से रुजू करने की इस्तदा की गई है। अब इस सारी चीज़ों में ये है कि मालूम ये चला है कि स्वीडन के अंदर इस किस्म का कानून बड़ा सख्त है। मुझे अब भी ये पता नहीं चला, मैंने एक दो अफसरान से पूछा है, बात सामने नहीं आई कि आया कि हवालगी का हमारा मुआहदा है या नहीं है, लेकिन इन्होंने इस्तदा की है कि ख़त लिखा जाए। यहाँ साउथ पुलिस की अगर बात की जाए, जैसे इरफान बलोच की बात की जाए, DIG, वो अपनी जगह मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। और इरफान बलोच को मैं जितना ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इन्होंने ये पुलिस एहलकार का खून जाएगा नहीं जाने देंगे, चाहे जितनी भी उनके साथ वो कितना भी असर व रसूख रखता हो, लेकिन इरफान बलोच का एक हिसाब किताब है, वो अपने जवान के पीछे खड़े रहते हैं। तो वो जवान शहीद हुआ है, वो ये जाने नहीं देंगे। तो यकीनन जो है वो उन्होंने अपना काम पूरा किया जो इनके हैंड पे था, कि जो लेटर लिखने थे, ये लिखने थे, वो लिखने थे। अब ये खुद स्वीडन जाके तो पकड़ के आने से रहे, ठीक है। बाकी तो आला हुकाम का काम है, वो एक DIG हैं, हुकूमती सतह पे बात होनी चाहिए, और ये लगे रहे और ये करेंगे भी ये काम। स्वीडन में मौजूद सिफारत खाने से भी रब्ता किया जाएगा और फिर आगे क्या कहानी बनेगी, लेकिन ये केस हल होकर रहेगा। ये इरफान बलोच के होते हुए ये केस हल होगा, ये मेरा दिल कह रहा है। ये केस हल होगा, इस हवाले से हमने गुफ्तगू कर ली। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, अंदरून सिंध में के जो DC हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी तरफ से बड़ी करप्शन के मामलात सामने आए हैं। एक तो डिप्टी कमिश्नर मटियारी हैं, और दूसरा जो है वो नौशेर फ़िरोज़ पर भी जो है, नौशेर फ़िरोज़ के जो DC हैं उनके ऊपर भी बड़े करप्शन के मामलात सामने आए हैं। तो क्या इन पर कार्रवाई हो गई है, क्या कार्रवाई होगी, क्या तफसीलात हैं? देखें, डिप्टी कमिश्नर मटियारी थे अदनान रशीद, उन पर हैदराबाद एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया। अच्छा, गिरफ्तार करने के बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1 अरब 82 करोड़ रुपए की करप्शन की वजह से उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी, ठीक है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो M6 के फंड्स में बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ था, और उसके बाद जो है मीडिया पे खबरें भी गर्दिश करती रहीं। चीफ सेक्रेटरी ने इसका नोटिस भी लिया, और नोटिस लेने के बाद जो 1 अरब 81 करोड़ रुपए DC मटियारी के अकाउंट से निकले, और उसके ऊपर तहकीकात कमेटी बनाई थी। तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी 3 रोज़ की वो रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि मोटरवे की ज़मीन जो M6 के लेन पर 4 अरब 9 करोड़ रुपए की जो रकम थी उसमें खुर्द बुर्द हुआ है। और जबकि ये मटियारी से 70 किलोमीटर दूर मोटरवे के लिए जारी की गई थी, और इस रकम से 2 साल की बचत 500 मिलियन निकाली गई। ये बड़ा एक हुआ। और उसके बाद जो है ना, नौशेर फ़िरोज़, इस वाक़े के बाद जब तहकीकात चली तो DC नौशेर फ़िरोज़ थे ताशफीन, वो भी गायब हो गए। उनके भी पता नहीं है कहाँ चले गए, लेकिन वो खुद भी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं, और उनके खिलाफ भी मालूम ये चला कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ख़त लिखा गया और ये मफरूर हो गए। तो सारी बात ये भी फिर इसी एयरपोर्ट से ही गए होंगे, जिसका रोना हम रो रहे थे कि ऐसे ही जा रहे हैं। तो वो ताशफीन भी चले गए, लेकिन खैर वो बात की बात थी, तो वो भी चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मोटरवे का, तो ये भी निकल गए। लेकिन करप्शन में अदनान रशीद जो थे, एंटी करप्शन ने जिनको गिरफ्तार किया, आज उनके घर पे छापा पड़ा है, और छापा मार के उनके घर से 5-5 हज़ार के नोट बरामद किए हैं। अब ये नहीं पता कि कितने नोट बरामद किए, ये मालूम नहीं चल सका। इनको हथकड़ियाँ लगा के उनके घर पे लेके आए एंटी करप्शन की टीम, और एंटी करप्शन की टीम जब इनको घर पे लाई है तो फिर इनके सोफ़े के गद्दे और ये और वो सोफ़ा और गद्दे और ये सारी चीज़ें चेक की गई। 5-5 हज़ार के नोट मिले, एक वीगो गाड़ी मिली है। अब ये है कि तहकीकात चल रही है, अभी तक एंटी करप्शन की जानिब से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई,
कि कितने पैसे हैं और कितना कुछ है। तो अब जो मालूम चलेगा 5-5 हज़ार के नोट तो खैर डीसी है, इसके घर पे कोई 4-5 लाख रुपए तो होगा, लेकिन ये तो अरबों रुपए की करप्शन है। हाँ, तो अब इस पे तहकीकात चल रही है, देखें क्या होता है। अच्छा समीर साहब, एक और जो है जमशेद क्वार्टर की जानिब से जमशेद क्वार्टर की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, एएसपी जमशेद आए हैं नए बिलाल मिर्ज़ा, उनकी कोशिश है कि क्राइम का खात्मा किया जाए और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है वो राब्ते इस्तवार किए जाए। देखें, आज भी गुलाम नबी मेमन ने बहुत कोशिश कर ली, आज भी आप एफआईआर के लिए चले जाएं, आपकी एफआईआर नहीं कटेगी। आज भी स्ट्रीट क्राइम हो गया, आप थाने चले जाएं, नहीं कटेगी। रवां साल में 101 आदमी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन चुका है, यानी मैं आपसे 11 महीने की बात कर रहा हूँ, 101 आदमी। अब ये आए एएसपी, अच्छी बात है, एएसपी नया खून होता है, नया जज्बा होता है। बिलाल मिर्ज़ा हैं, उन्होंने खुली कचहरी की, इस खुली कचहरी में एसएचओ जमशेद नवीद सुमरो और एडिशनल एसएचओ जो थे वो बैठे हुए थे। लोगों ने अपनी शिकायत की, मसाइल बयान किए, उस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये मसाइल मैं हल करूँगा। पुलिस को पेट्रोलिंग की भी हिदायत की और पुलिस को ये भी कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हफ्ते में मैं आपके साथ भी जो है पेट्रोलिंग करूंगा। ये बड़ी बात होती है कि एएसपी अगर खुद निकल के रोड पे आ जाए, तो ये एक अच्छा इक़दाम है और खुशाइन बात है कि आवाम को अपने से करीब करने के लिए खुली कचहरी की, और ये खुली कचहरियाँ बहुत कम ही अब शहर में हो गई हैं, लेकिन इनका ये इक़दाम था, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। बड़ा अच्छा इक़दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।